किसका है माहौल? तो भाई जब सामने कोई जो है लड़ने के लिए तैयार ही नहीं तो माहौल तो एक ही पार्टी का। गरीब गांव वालों का विकास नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, यहाँ बड़े लोगों का विकास हुआ। सांसद जी का तो काम काज नहीं बढ़िया है, मोदी से वोट मिल रहा है। अच्छा, सांसद जी का वोट नहीं है हमको। अब हम आपको बता रहे हैं ताज़ा कि मेडिकल कॉलेज में कार्डियो और कैंसर के हॉस्पिटल जो बना खड़ा है, अभी तक कोई भी ना तो डॉक्टर है यहाँ पे, ठीक है, केवल नाम चेंज कराने के अलावा आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। सबको सब धांधली। एक मिनट भाई, देखिए ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। धांधली हो रही है। नमस्कार, मैं प्रभास और हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। हम हैं अभी कन्नौज में। कन्नौज उत्तर प्रदेश की बेहद हॉट सीट मानी जाती है। हॉट सीट इसलिए मानी जाती है कि यहाँ मुलायम से लेकर डिंपल तक सांसद रह चुकी हैं, पर 2019 में सपा का ये गर्व टूटा था। भाजपा के सुब्रत पाठक ने डिंपल को हराया था। एक बार फिर से भाजपा यहाँ अपने उस जो उन्होंने पैठ बनाई थी उसको मजबूत करने की कोशिश में है और सुब्रत पाठक मैदान में है। आज के दिन तक, रामनवमी तक, समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं दिया है, पर चर्चा जोरों की है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से उम्मीदवार होंगे। हम यहाँ के कुछ मतदाताओं से समझने की कोशिश करते हैं किनके बीच मुकाबला है, उनके मुद्दे क्या हैं और प्रत्याशियों से उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजय शुक्ला। शुक्ला जी, कैसा चल रहा है? अभी तक तो सपा का उम्मीदवार मैदान में नहीं है, पर कैसा चल रहा है आपके यहाँ चुनाव का माहौल? क्या है? चल रहा है चुनाव माहौल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। माहौल बढ़िया है। किसका है? किसका माहौल दिख रहा है आपको? किसका है माहौल? तो भाई जब सामने कोई जो है लड़ने के लिए तैयार ही नहीं तो माहौल तो एक ही पार्टी का। मतलब भाजपा का ही माहौल है आपको? जब हमारे सामने कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है हाँ। तो क्या करोगे? आपके सामने लड़ने के लिए तो कोई तैयार नहीं, मतलब आप भाजपा के हैं? मतलब हम बात वो नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे सामने दूसरा पहलवान नहीं है तो लड़ाई किससे करेंगे? पर अभी हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी सपा के नेताओं से, वो कह रहे थे कि कल अखिलेश यादव कन्नौज आ रहे हैं जी। और कल वो अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर देंगे 10 बजे। ठीक। उसके बाद क्या सीन बनेगा यहाँ पर? अब सीन क्या, मतलब 4 दिन में कोई हलवा थोड़ी जो खा लोगे तुम। मतलब कह रहे चाहे अखिलेश आए चाहे कोई आए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो कह रहे हैं भले अखिलेश मैदान में आ जाए, जीतेंगे सुब्रत पाठक ही। ऐसा कुछ नहीं है, वोटर जहाँ इच्छा होगी वहीं देगा। नहीं, वो वोटर की इच्छा की बात कर रहे, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि बूथ कैप्चर करके जीतेगी। जी। हाँ, यहाँ बीजेपी की ज्यादा माहौल है। बीजेपी का माहौल है। क्यों बीजेपी का माहौल है, जबकि ये तो 1998 से 2014 तक सपा का गढ़ रहा है। कोई नहीं भैया, गढ़ कोई नहीं है। एक मिनट, जो जीतते हैं उनका गढ़ माना जाता है। नहीं, सिर्फ गढ़ तो यही है, एक ही है खाली के इंद्रगढ़, और कोई गढ़ ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो 1998 से 2014 कोई गढ़ ही नहीं था। 1998 से 2014 तक यहाँ सपा लगातार जीतती रही है। जब ये सीट पहली बार अस्तित्व में 1967 में आई थी तो यहाँ राम मनोहर लोहिया सांसद बने थे। तो वैसे भी ये समाजवादियों और जनता दल का मजबूत किला रहा है। क्या कारण रहा कि 2019 में वो किला दरक गया? ये सर ऐसा है, गरीब गांव वालों का विकास नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, यहाँ बड़े लोगों का विकास हुआ और गरीब लोगों का विकास किया है मोदी ने। सर मोदी ने किया ग्रामीण क्षेत्रों में, और विकास ये किया 5 किलो राशन और खेती वाला किसान निधि, और ये बहुत लाभ मिला है गरीब लोगों को। बिजली, पानी, शौचालय। मतलब आप कह रहे हैं जो केंद्र की योजना है उसका लाभ मिला, इसलिए बीजेपी एक बार फिर मजबूत स्थिति में। जी। सांसद जी का कामकाज कैसा है? सांसद जी का तो कामकाज नहीं बढ़िया है, मोदी से वोट मिल रहा है। अच्छा, सांसद जी को वोट नहीं है हमको। सांसद आते नहीं, ना कुछ विकास किया है। मतलब क्या अपेक्षाएं थी आप लोगों की जो 5 साल में पूरी नहीं हुई इस इलाके में? सांसद ग्रामीण क्षेत्र में घूमना चाहिए सर, समस्याएं पूछना चाहिए कम से कम। जैसे सपा के यहाँ सांसद रहे तो वो विकास करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये यहाँ देखने तक नहीं आते। वो तो ये सोचते कि हम जीत जाएंगे पार्टी से, बस उनको उम्मीद है कि मोदी के नाम पर जीत जाएंगे। मोदी के नाम से। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र जी, ये तो अभी जो 2 आपके साथियों ने कहा कि यहाँ तो सपा रेस में ही नहीं है, चाहे अखिलेश यादव आ जाए चाहे कोई भी आ जाए। 2 लाख पार जाएगी इस बार सपा से। क्या 2 लाख वोट मिलेंगे? 2 लाख पार जीतने के बाद। अच्छा, 2 लाख के अंतर से जीतेगी? कम से कम। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपको? सर नहीं, मैं कह रहा हूँ भैया के उससे भैया के उससे। हाँ,
भैया तो अभी उम्मीदवार ही नहीं है अभी तक। काम बोलता है ना सपा का काम। काम न- करता तो काम ठीक है ना। आगरा लखनऊ हाईवे 108 112 अच्छा काम बोलता है, काम। पर भैया उम्मीदवारी से बच रहे हैं। अभी अब 18 तारीख कल से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा आपके यहाँ, 13 को वोटिंग है, लेकिन अभी तक मैदान में उम्मीदवार ही नहीं है। बीजेपी के सुब्रत पाठक से हम कल रात को बात कर रहे थे, इंटरव्यू किया मैंने उनका, तो वो कह रहे थे कि डर के मारे वो उम्मीदवारी नहीं घोषणा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो खुद लड़ रहे हैं ना अरे वो तो पहली लिस्ट में भैया, आ गए। इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद चले जाएंगे यहाँ से नामांकन खुद नहीं करेंगे। तो नामांकन तो आपके नेता जब- कह रहे हैं कि 23 को करेंगे, जब तो बीजेपी 25 करेगी पहले तभी भैया करेंगे, नहीं, क्योंकि वो भागने वाले हैं यहाँ से। नहीं बीजेपी नहीं, पहले आप ही के नेता नामांकन करेंगे। 23 तारीख को अखिलेश यादव नामांकन कर रहे हैं और सुब्रत पाठक 25 को नामांकन कर रहे हैं। जी तो भैया करेंगे ना इस बार। तो फिर तो आप ही की पार्टी पहले नामांकन कर रही है। नहीं, आप कह रहे थे कि ना बीजेपी वाले नामांकन करेंगे उसके बाद करेंगे, इसलिए मैं कह रहा था। सोच अगर उनके मन में चल रहा है ना कि पहले वो करें या फिर हम करें, अच्छा, तो पाठक जी ये सोच रहे हैं पहले हम करें या फिर नहीं बाद- पाठक जी नहीं सोचे। पाठक जी ने हमसे बातचीत में कहा मैं 25 तारीख को 1 घंटा पहले नामांकन करूंगा दोपहर में 2 बजे, ताकि अखिलेश यादव भाग ना जाए मैदान से। अखिलेश जी भागने वाले नेता थोड़ी ना है, डिम्पल वो भागने वाले नेता हैं। डिम्पल हार गई थी पिछली बार। वो हार गई थी, हार गए के लिए इस बार नहीं हारने वाला कोई। अच्छा, इस बार भैया से भरोसा हाँ, है। भैया। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुखेंद्र यादव। सुकेन जी, क्या है पार्टी का माहौल? इस बार बहुत अच्छा माहौल है पार्टी का। हाँ। और सभी नेता हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। अच्छा, और वोट हमारा जो भी मांग रहे हैं वो सिर्फ विकास पे मांग रहे हैं। विकास पे मांग रहे, किसके विकास पे? ना तो आपकी प्रदेश में सरकार है ना केंद्र में सरकार है। सरकार आती जाती रहती हैं। अभी तक जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कार्य किए हैं, जैसे एम्बुलेंस 108, ये तिरवा मेडिकल कॉलेज बनवाया है। इसमें तिरवा मेडिकल कॉलेज बनवाया। आरोप है यहाँ लोगों का कि उसका नाम बदल दिया था, भीमराव अंबेडकर के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया था सपा के टाइम इससे में। अब अगर आप ये चीज़ अगर लेंगे तो इससे पहले जब नाम था इसका लोहिया जी के नाम से था। हाँ। ना कि ये महापुरुष हैं। हाँ। अगर महापुरुष के नाम से या तो कोई किसी पार्टी के स्तर से अगर नाम होता तो अच्छा रहता कि कहने के लिए कि हाँ इन्होंने अपना पार्टी का नाम रख दिया। अब अगर इन्होंने चेंज करके डॉक्टर भीमराव करा पहला था, ठीक है, उसके बाद फिर राजकीय की इसीलिए किया गया कि मतलब किसी के कहने से कोई मतलब ना हो उसको। हाँ, हाँ। ठीक है, अब जो है या फिर इन्होंने चेंज करवाया है, लेकिन नाम चेंज करवा रहे हैं बार बार, काम कुछ नहीं ये लोग करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, भाजपा वाले नाम चेंज करवा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहे हैं। पर लोग कह रहे हैं कि सड़क, बिजली, पानी को लेकर बहुत काम हुआ है। भाजपा भी कह रही है और कई इलाकों में वोटर भी कह रहे हैं कि सड़कों को लेकर बहुत काम किया हुआ है इस सरकार ने। अरे आप चल के गांव देखिए जाके, इनके कहने से क्या काम हुए आप ही बता दीजिए मुझे। हाँ, हाँ। क्या काम, 5 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो हम बता दें। पहली चीज प्रधानमंत्री का हम बता रहे हैं आपको, गैस सिलेंडर दिया, एक बार लॉलीपॉप देके दोबारा दिया। जो पैसा सब्सिडी मिलने वाली थी वो सब्सिडी वो भी नहीं मिली किसी को। बताइए किस तरीके सब्सिडी अभी 300 रुपए मिल रहा है सिलेंडर पे। अब तो मिल रहा है, फिर बीच में खत्म हो जाएगा। हाँ, 300 रुपए सब्सिडी मिल कुछ रही नहीं है। मिल रहा है, बहुत से लोग, हमें नहीं मिल रहा है, हम क्यों नहीं, नहीं, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। मिल रहा है। अरे तो नहीं मिल रहा है। अरे मैं अरे आप 4 साल हो रहे हैं, हम तो यही देख रहे हैं 4 साल। मैं अभी भी आपको प्रमाण दिखा दूंगा। कंडे तो आप लगा रहे हैं ना, आपको घर में शौचालय दिया, इसमें प्रधानमंत्री सरकार तो बनवाती नहीं है शौचालय। शौचालय के लिए आपको पैसे मिलते हैं, उसके बाद उस शौचालय का फोटो खिंचा के फिर क्या करते हैं वो आपका विषय है, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, ये तो कोई एक आवास योजना और शौचालय के लिए आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, आप उसको अगर शौचालय 12,000 में शौचालय सीटी लग पाएगी, 12,000 में पूरा शौचालय कहाँ से बन पाएगा? वो वही मैं कह रहा हूँ, कंडे लग रहा है तो कंडे आप लगा रहे हैं ना। नहीं सुनिए तो आप मतलब जो है शौचालय अगर आप बात कर रहे हैं, और शौचालय किसी एक का नहीं है, जो भी सरकार आती है हर बात, अभी तक जो सरकारें रही हैं क्या उन्होंने शौचालय नहीं बनवाए हैं? ये कोई अगर वोट इस पे आया कि मैंने शौचालय बनवाए या राम मंदिर पर कोई मांगने लगे, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। वोट तो सरकारें जो काम करवाती है उसी पे मांगती है ना। आप भी 2016 के जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे था उसी पे अभी तक अटके हुए हैं। तो सरकार तो जो काम करवाती है, जब कोई आएगी तभी ना कुछ हम वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरकार काम हम कराती है। आपको बता रहे हैं ताजा कि मेडिकल कॉलेज में कार्डियो और कैंसर के हॉस्पिटल जो बना खड़ा है, अभी तक कोई भी ना तो डॉक्टर है यहाँ पे, ठीक है, केवल नाम चेंज कराने के अलावा आज तक यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, नाम चेंज कराती है भाजपा। क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी, सुना आपने सभी साथियों को, अपने साथियों को, भाजपा से सुब्रत पाठक मैदान में है, बसपा से इमरान बिन जाफर मैदान में, और सपा से कोई
मैदान में नहीं है। क्या कारण लग रहा है आपको, इतनी लेट क्यों हो रही है सपा के साइड से? अखिलेश जी स्वयं आएंगे। अच्छा, स्वयं आएंगे। कुछ बात हुई है? बात हाँ हुई, क्यों नहीं बात हुई, वो खुद आएंगे, वो वही आएंगे। बाकी पार्टी को डर है, अगर अखिलेश जी भी नाम खोल लेंगे तो विपक्ष वाले भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो फिर तो सारी सीट पे बाद में ही नाम खोलना चाहिए। तो खोले दे रहे ना अखिलेश जी, आ रहे स्वयं आ रहे हैं, और क्या चाहिए। और उनका काम बोलता है यहाँ पे। अच्छा, क्या काम नहीं बताओ, मोदी जी ने क्या किया यहाँ, सुब्रत पाठक जी ने क्या किया? क्यों चलेगा भाई? 19 में क्यों डब्बा गोल हो गया अगर काम बोलता है तो? नहीं थे, कुछ बचे होती है। 17 चले कहांगे, चले कहांगे? सुनिए, धांधली हुई है, एक धांधली हुई है। एक एक करके बात करेंगे। जबरदस्ती है, धांधली है। एक एक करके बात करेंगे। जबरदस्ती है, सब आप कह रहे धांधली हुई हैं, है। आप एक मिनट सबको सब धांधली है। एक मिनट भाई, देखिए ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी। धांधली हो रही है। 17 में हार गए, 19 सब में धांधली है। सुन लीजिए, 17 में हार गए, 19 में हार गए, 22 में हार गए। यार चुनाव कैसे ईवीएम में गड़बड़ है ये सब, ये सब धांधली है। ये जब आप बोल रहे हैं ना, तो आपको खुद भी भरोसा नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं भरोसा हो रहा है? आप खुद हंस रहे हैं तो आपको खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है। बगल वाले मौज ले रहे हैं ना, उस पे हंस रहे हैं। अच्छा। और टिप्पणी कर रहे हैं ना, जब धांधली हुई है वो टिप्पणी पे टिप्पणी कर रहे, तब हंस रहे हैं। हंसने को उसका मतलब नहीं है। सांसद जी हमारे कह रहे हैं हमने वोट खरीदे हैं, सुनो महाराज, इस तरीके से बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो उसका असर पड़ेगा कुछ चुनाव पे? पूरा पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं पहले ये बताइए। हम लैब में रहते हैं। अच्छा, यहाँ लैब का काम चलाते हैं। सामने हॉस्पिटल है, आप लैब टेक्नीशियन है। कैसी सुविधा है यहाँ जो मेडिकल कॉलेज? सुविधा तो ऐसी है कि मरीज को अंदर भर्ती तो हो जाता है, लेकिन उसको कोई दवा नहीं मिलती अंदर, क्योंकि अच्छा। सरकार दवा यहाँ प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। इसलिए ये तो नाम हो गया, सिर्फ मेडिकल कॉलेज है और प्राइवेट के नाम से ये चल रहा है। अच्छा। हाँ, गरीब आदमी जो भी आता है उसको यहाँ पे रेफर कर दिया जाता है, कोई दवा नहीं मिलती है। और इससे पहले जब भैया की सरकार थी, तो बहुत दूर दूर से पेशेंट आते थे और हर चीज़ सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी। और जैसे आप कह रहे हो कि भैया जी ने अभी कोई प्रत्याशी नहीं यहाँ पे उतारा है, तो हमारा मानना है, आपने देखा हो जब बारिश होती है, जो बुलबुला ज़्यादा बड़ा उठता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है। अच्छा। हाँ, भाजपा भैया खुद ये सोच रहे हैं कि हम आएंगे, और भाजपा वालों को ये डर है कि हम आएंगे तो यहाँ पे धांधली नहीं हो पाएगी। अन्यथा अन्य कोई प्रत्याशी उतरेगा तो 100% यहाँ पे धांधली होगी और वोट खरीदा जाएगा। जैसा वो कह रहे हैं ऐसे ही सब कुछ होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ अखिलेश यादव नहीं होते हैं वहाँ धांधली होती है, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर अखिलेश यादव लड़ेंगे? 80 सीट पे नहीं लड़ेंगे। अध्यक्ष जी का कहना ये है कि जहाँ तक हमें दिखाई पड़ रहा है, ये लोग जहाँ तक जनता पे प्रभाव पूरा बना रहे हैं और अन्य सब काम कर रहे हैं, जो भी भेदभाव दंड सब कुछ अपना रहे हैं। हाँ, आप देखते हो जब नाम दंड भेद कहना चाह रहे हैं आप। और जो आप देख रहे हो चुनाव होता है तो प्रशासन का लाठी चार्ज सब कुछ होता है, और इस पे कोई वो नहीं होता है। तो ये जो वोटर है, वोटर डर के मारे वोट भी नहीं डालता। ये कहना चाहिए कि हर वोट को वोट देना चाहिए, हर वोटर को वोट देना चाहिए। काफ़ी लोग, आपने भी सुना होगा, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि वहाँ तो लाठी चार्ज होगा, हम क्या वोट डालने जाएं, हमें क्या मतलब है। आप तो देख रहे हो ये सब। ये तो आपकी भी सरकार जब 2017 से पहले थी तो उस पर भी आरोप लगते रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग होती है और तमाम चीज़ें होती हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीव जी, यहाँ दोनों पार्टियों के समर्थक दिख रहे हैं। कुछ का दावा है कि सुब्रत पाठक के टक्कर में चाहे अखिलेश भी आ जाए उनका डब्बा गोल होगा, तो यहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश आएंगे और पूरा महफिल लूट के और कन्नौज जीत कर चले जाएंगे। क्या है आपके हिसाब से, क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश जी का काम पहले भी अच्छा रहा, अच्छा, अब भी अच्छा है। उनका कोई वैसी बात नहीं है कि उनका अच्छा रहेगा सब। अच्छा, अखिलेश नहीं आते हैं, मान लेते हैं एक सिचुएशन है, ज़्यादा संभावना है, सपा नेता सभी जो स्थानीय नेता है वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कल अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कन्नौज आ रहे हैं, कर देंगे वो यहाँ से। अखिलेश नहीं आते हैं तो उस स्थिति में क्या दिख रहा है आपको? कन्नौज सीट का जो समीकरण है, सपा का कोई भी आएगा जीतेगा। अच्छा, सपा का कोई भी आएगा जीतेगा। पर पिछली बार डिम्पल जी हार गई थी। अरे तो माहौल जैसा थोड़ा रहता है। आप कह रहे हैं, ठीक है,
चलिए, ये कन्नौज के तिरवा विधानसभा क्षेत्र से कुछ वोटर हमारे साथ थे। उनका कहना है कि 2019 की बात पुरानी है, 5 साल हो गए हैं, माहौल बदल चुका है और हो सकता है कि जब अखिलेश यादव आएंगे तो उनका माहौल और बनेगा सपा के उम्मीदवार के पक्ष में और वो सुब्रत पाठक को हरा सकते हैं। बहरहाल इन चीज़ों का खुलासा 4 जून को ही होगा। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल। हम आपको इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में ले जाते रहेंगे, वहाँ मतदाताओं के मुद्दे बताएंगे, आपको प्रत्याशियों से मिलवाएंगे, प्रत्याशियों से आपके सवाल पूछेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।